कि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमत्कारिक औषधीय पौधे के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वो आपके आसपास ज़रूर ही मिल जाता है। उसमें कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और चमत्कारिक इसलिए है क्योंकि उसके कोई भी पार्ट है, चाहे वो पत्ती हो या फिर उसका जड़ हो, उसका स्टेम है, उसके तने हैं, उनके सारे जो चीज़ें हैं, उनके जो सारे पार्ट्स हैं, उसका उपयोग करने से आपके मुंह में इतने चमत्कारिक फ़ायदे आपको नज़र आएंगे जो कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसे पौधे हैं जिससे कि आपके मुंह की सारी प्रॉब्लम लगभग ख़त्म हो सकती है। मुंह में अगर बहुत लंबे समय से छाले या फिर अल्सर्स होते हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। मुंह में अगर बदबू आती है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर खून आता है मसूड़ों से, मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं, दांत हिलने लगे हैं, तो इसके उपयोग मात्र से आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है और इस पौधे के बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मन में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट आए, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। क्या ये संभव है कि एक ही पौधा से आपके मुंह के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल ये सॉल्व है, क्योंकि मैं आज जो है रिसर्च कर रही थी, कुछ ऐसे बुक्स पढ़ रही थी जिसमें कि मैंने देखा कि एक ऐसा पौधा है जिसे का नाम जो है वो चिरचिट्टा है, जिसे कि चिचड़ी भी कहते हैं। अगर हम लोग इसके वैज्ञानिक नाम की तरफ चलते हैं तो इसे एकिरैंथस एस्परा कहा जाता है, इसे आपामार्ग भी बोलते हैं। ये शिवाय प्लांट है, क्योंकि जब शिव जी की पूजा की जाती है तो उस पूजा में भी इस पौधे का उपयोग किया जाता है। इसे बहुत जगह पे चिचड़ी नाम से कहते हैं, क्योंकि अगर इसके आसपास कोई खड़े हो जाए, अगर उसका हाथ अगर उस पौधे में लग जाए या फिर कपड़े अगर चिपक जाए तो उसके जो फूल होते हैं वो आसानी से चिपक जाते हैं, इसलिए शायद इसे चिचड़ी भी कहा जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं। ये एक तरह का खरपतवार टाइप का पौधा है, लेकिन ये हर्ब है। इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इतनी अच्छी है, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, इसमें जो है वो आपके एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसीलिए चाइना के बहुत सारे मेडिसिन जो हैं इसमें इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारे जर्नल्स जो हैं वो पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो फ्लावर का पार्ट हो या स्टेम का हो, लीफ का पार्ट हो या फिर इसके रूट का पार्ट हो, सारे पार्ट्स का उपयोग जो है वो कुछ न कुछ तरीके से हमारे ओरल कैविटी को हेल्दी बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग इस पौधे का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये पौधा आपके आसपास जंगलों में नहीं मिल रहा है तो आप आसानी से अब इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नर्सरीज बहुत सारे जो आपके आसपास होंगे, इसके इतने ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से अब इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। अब नर्सरी में भी इसे लगाया जाता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे अपने प्लांटेशन में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपके अगर मुंह में कोई भी छोटे से छोटे प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो आप घरेलू नुस्खे के रूप में आप इस पौधे का उपयोग करके अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं कि किस तरीके से आप इस पौधे का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो फ्लावर का पार्ट होता है वो दो तरह का होता है। अगर मैच्योर पौधा होता है तो इसमें वाइट कलर के फ्लावर होते हैं या फिर पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। ये दोनों फ्लावर जो है उसका उपयोग आप हैलिटोसिस या फिर अगर आपके मुँह में बहुत गंदी सी महक बनती है तो उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। इस फ्लावर को आप पानी के साथ बॉयल कर लीजिए 5 से 10 मिनट तक, फिर पानी को ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इसको आप एक तरह से मुंह में गार्गल करिए या फिर मुंह के अंदर पानी को लेकर के एक माउथ वॉश की तरह यूज़ कीजिए। दोनों तरीके से यूज करने से इससे आपकी जो मुंह के बैड बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हैलिटोसिस या फिर बैड ब्रीथ की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म होती है। इसकी जो जड़ें होती हैं उसका उपयोग जो है वो दातुन के रूप में यूज़ किया जाता है। आज भी लोग इसका उपयोग दातुन के रूप में करते हैं। इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये आपके मसूड़े से आ रहे ब्लीडिंग को रोकता है, या फिर ये कह लीजिए कि इसके दातुन करने से जो हमारे दांतों की जो मजबूती होती है, जो खो गई है, वो मजबूती वापस आ जाती है। इनकी जड़ों को बस इसी तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। आप उसको काट करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर सकते हैं। जैसे सुबह सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, सेम उसी तरीके से आप अपने दातुन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं उनकी पत्तियों में बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर किसी को ऐसे छाले हुए हैं जो कि बार बार हो रहे हैं या फिर वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, छालों की साइज़ बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है,
तो इनकी 4 से 5 पत्तियां जो हैं उनको मुंह में ले करके दिन भर में एक बार कम से कम उसको कुछ देर तक मुंह में रख के उसे चबाना है, उसके बाद उसे थूक देना है। ऐसा करने से भी मुंह के जो छाले होते हैं वो धीरे धीरे करके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बारे में मैं जितना बताऊं उतना ही कम रहेगा, क्योंकि चाहे वो रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो या फिर वो कोई जेनाइटल प्रॉब्लम हो या फिर न्यूमोनिया के केसेस हों, जॉन्डिस के केसेस हों या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का कोई, अगर आपके ब्लड वेसल्स में कोई रुकाव है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा हुआ है, इन सारे चीज़ों में इस पौधे का उपयोग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। हमारे आयुर्वेदा के लिए तो ये बेस्ट चीज़ मानी गई है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने, ये खरपतवार होते हुए भी इतना अच्छा हर्ब होता है, इसीलिए मैंने आपसे इसकी जानकारी को शेयर किया है। अगर आपके आसपास भी ऐसे पौधे हैं तो आप उसका उपयोग करके अपने मसूड़ों को, अपने मुंह को बिल्कुल हेल्दी बना सकते हैं। अगर आप इसके रूट जो हैं उसको पहले सुखा लीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में उसको बना करके अगर आप मसाजर के रूप में इस पाउडर का उपयोग करते हैं तो आपके मसूड़ों से जो खून आता है वो मसूड़े से खून आना बंद हो जाता है। मतलब आपकी ज़्यादा बहुत लंबी समय से अगर चल रही कोई जिंजिवाइटिस की केसेस हों या फिर पेरियोडोंटाइटिस के केसेस हैं तो वो केसेस जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर आपके ये पाउडर जो हैं आप घर पे नहीं बना सकते हैं तो आजकल ऑनलाइन जो है वो पाउडर अवेलेबल है, आप वैसे भी मंगा करके इसका उपयोग कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी घरेलू उपाय हैं या फिर घरेलू नुस्खे हैं वो तब तक ही उपयोग में आनी चाहिए जब तक कि वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं। अगर आपके मुंह में कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से अगर वो रीज़न को ना हटाया जाए तो आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको बिल्कुल अपने डेंटिस्ट के पास जा कर के पहले अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। जब आपकी हाइजीन बिल्कुल मेंटेन हो जाए उसके बाद आप इन उपायों को अपना करके हमेशा के लिए अपने दांतों को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। ये इसलिए भी मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन होने वाला था, अगर घरेलू उपाय करने से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो फिर डेंटिस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर मुंह में कोई भी कैल्कुलस का फॉर्मेशन हो जाए या फिर मुंह में कुछ भी ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कोई ऐसे ग्रोथ हो रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही। कोई भी घरेलू नुस्खे होते हैं वो सिर्फ उस समय के लिए होते हैं जब प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है या फिर मेडिसिन का उपयोग करने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो भी आप इसका उपयोग जो है वो कर करके अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ों का एक बैलेंस बना हुआ है। कभी कभी घर पे रखी हुई जो चीज़ें होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपके आसपास भी है और आप अगर इसका उपयोग करना चाहें तो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसके बारे में समझ सके और ये छोटे से पौधे को देख करके उसका भी उपयोग करके वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ऐसे ही छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।